ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So welcome to Kathamrit, one more session of an amazing and wonderful story. So Kathamrit में स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आज खीर चोर गोपीनाथ की। शायद कई लोगों ने सुनी भी होगी और नहीं सुनी है, तो मैं बहुत प्यार से आज सुनाने जा रही हूँ। ओके, तो एक ओडिशा में एक बहुत प्राचीन मंदिर है। ओडिशा इन इंडिया, ओडिशा में एक बहुत प्राचीन मंदिर है। एक जगह है रेमुना। रेमुना के गांव में एक मंदिर है, कृष्ण भगवान जी का मंदिर। रेमुना कहाँ से आता है? रेमुना का अर्थ आता है संस्कृत के वर्ड शब्द रम्य से, रम्य स्थान माने बहुत ही सुंदर रमणीक स्थल, वहां से आता है जगह का नाम रेमुना। ऐसा कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी और सीता जी चित्रकूट में थे, जब एग्जाइल हो गया, उनका वनवास हो गया और वो चित्रकूट में चले गए रहने के लिए, तब वहां पर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि देखो सीता, अब हम अपना किंगडम राज्य छोड़कर जंगल में आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। हमें भी जो भी करना है, हमें भोग लगा के खाना पड़ेगा। तब चित्रकूट में रामचंद्र जी ने अपने तीर से एक पत्थर से एक मूर्ति गढ़ी थी। कहते हैं कि उन्होंने एक कृष्ण का स्वरूप की एक मूर्ति गढ़ी थी, जिसका नाम उन्होंने गोपीनाथ दिया था। और फिर वो जो मूर्ति थी वो उन्होंने सीता जी को दी थी और कहा था कि सीते, ये जो प्रतिमा है गोपीनाथ की, दिस इज वेरी अमेजिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बात कर रहे हैं त्रेता युग में, और त्रेता युग में रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता को चित्रकूट में तीर से जंगल में गढ़ के दे रहे हैं मूर्ति गोपीनाथ की, कृष्ण की एक प्रतिमा गढ़कर, और उनको दे रहे हैं कि सीता, जंगल में तुम इस प्रतिमा की और इस स्वरूप की तुम पूजा किया करो और इस स्वरूप को तुम भोग लगाया करो। और इनका नाम वहां पर उन्होंने कहा, मतलब उनको हम गोपीनाथ कहते हैं, पर गोपीनाथ जी की प्रतिमा का उन्होंने कार्विंग करके एक स्टैचू, जो मूर्ति थी, प्रतिमा, उन्होंने सीता जी से कही कि इनको आप पूजा में स्वरूप में रोज लिया कीजिए। और वहां चित्रकूट में सीता जी रोज उनको पूजा अर्चना करके, फूल तोड़ के और फल बेर वगैरह का उनका भोग लगाती थी। अब त्रेता युग हो गया समाप्त, सीता जी भी चले गई, रामचंद्र जी भी चले गए, द्वापर युग आया, उसके बाद आया कलयुग। कहते हैं कि कलयुग की 13वीं शताब्दी में, इन द 13th सेंचुरी ऑफ कलयुग, ओडिशा के एक राजा थे जिनका नाम था लंगुला नरसिंह देव। वो, उनको जब किसी काम से वो चित्रकूट की जब तरफ गए हुए थे, तो उन्होंने उस मूर्ति को वहां के मंदिर से ले जाकर, और वे अपने ओडिशा में ले जाकर उन्होंने एक भव्य मंदिर की स्थापना की, और उस मंदिर में उन गोपीनाथ जी को वहां पर स्थापित कर दिया। ये जो मंदिर है, ये आज भी रेमुना की जगह पर, रेमुना में मंदिर है, वेरी क्लोज टू जगन्नाथपुरी, गोपीनाथ जी का मंदिर। नाउ दिस इज सीन वन। सीन वन में हमने क्या डिस्कस किया कि रामायण में जब रामचंद्र जी और सीता जी चित्रकूट में थे, तब उन्होंने मूर्ति गढ़ी और मूर्ति वहीं पर छूट गई, रह गई। उसके बाद ओडिशा के एक राजा चित्रकूट पहुंचे और वहां पर उन्होंने वो मूर्ति को लेकर, लंगुला नरसिंह देव राजा का नाम था, वो मूर्ति को लेकर अपने साथ रेमुना आ गए और वहां पर उन्होंने उनका एक भव्य मंदिर स्थापित कर दिया। सीन वन, चैप्टर 1 क्लोज्ड। सीन 2,
14वीं शताब्दी में, नाउ इन द नेक्स्ट सेंचुरी, एक बहुत बड़े संत हुए। एक्चुअली वो जो 14वीं 15वीं शताब्दी है वो हमारे भारत में एक सेंट रेवोल्यूशन, भक्ति रेवोल्यूशन के नाम से, क्योंकि उस समय पर इतने संतों का जन्म हुआ है हमारे भारतवर्ष में कि बखान नहीं किया जा सकता। बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे, रामदास, रैदास, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, माधवेंद्र, जिनका मैं अभी चर्चा करने जा रही हूँ, माधवाचार्य, उनसे थोड़ा सा पहले, दोस 200-300 years बहुत सारे संत पैदा हुए हैं हमारे भारतवर्ष। तो उस समय 14वीं शताब्दी में एक संत का जन्म हुआ जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। बहुत ज्यादा इनके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर हाँ इतना है कि अप्रोक्सीमेटली सुनने में आता है कि ये उडुपी क्षेत्र की तरफ से जन्मे और वहां से ये प्रचार करते करते और मध्य भारत की तरफ आए। मध्य भारत से होते हुए ये पहुंचे हैं सीधा वृंदावन में, और वृंदावन में इनका जो सानिध्य हुआ, इनकी मीटिंग हुई, और एक जो संत है नित्यानंद प्रभु के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, उनके पार्षद थे। तो उनके साथ में इनकी बहुत सुंदर, बहुत प्रेम भरी इष्ट गोष्ठियां बहुत सारी लिखी गई हैं, कई ग्रंथों में इनके बारे में लिखा गया है। कृष्णदास कविराज ने इनके बारे में लिखा। तो ये जो माधवेंद्र पुरी थे, इनके बहुत सारे बड़े बड़े डिसाइपल्स थे। एक का नाम था अद्वैताचार्य, एक का नाम था ईश्वरपुरी। इस प्रकार के बहुत सारे फेमस इनके जो शिष्य थे, बहुत फेमस। कहते हैं कि जो गोपाल जी हैं, ये एक और उसमें हम चर्चा करेंगे कि एक बार कुछ पहाड़ के ऊपर इनको गोपाल जी की जो प्रतिमा थी इनको मिली। उसके लिए इनको स्वप्न आया, माधवेंद्रपुरी को एक बार रात को सोते सोते स्वप्न आया, जिसके अंदर कृष्ण भगवान जी ने कहा उनसे, अवतर उनके स्वप्न में आए और उनसे कहने लगे कि मैं गोवर्धन पर्वत पर, इस जगह पर मैं दबा हुआ हूं और यहाँ पर मेरी एक शिला है, आप इस शिला को वहां से निकालिए और वहां पर गोवर्धन पर मेरी एक मंदिर की स्थापना कीजिए। तब तक कुछ छोटे छोटे चिन्ह वहां पर हो ही रहे थे कि किसी ग्वाले की गाय जाकर कभी गोवर्धन पर एक जगह पर रोज रोज दूध दे के आ जाती थी, किसी और, we will go into those details of the other cowherd boys, जिनके इस प्रकार के चिन्ह आ रहे थे कि वहां पर कुछ है। फिर एक प्रतिमा की वहां पर उनको एक ऊर्ध्व भुजा, जो भुजा है, the left, the raised hand, उठे हुए हाथ की प्रतिमा के एक उठे हुए हाथ के दर्शन हुए। हर रोज वहां पर जाकर गाय अपना दूध दूह के आ जाती थी। परंतु जब माधवेंद्र पुरी को ये स्वप्न में आया तो उन्होंने जाकर सारे ब्रिजवासियों को लेकर गए और जाकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर वो देखा, और वहां पर उन्होंने उस प्रतिमा को निकलवा कर, उसकी बहुत लंबी कहानी एक्चुअली, और वो निकलवा के और उन्होंने उस प्रतिमा को वहां पर जतिपुरा में स्थापित किया। और ये जो प्रतिमा थी स्थापित करने वाली, ये कृष्ण भगवान जी के श्रीनाथ जी स्वरूप की प्रतिमा थी, जो गोवर्धन पर्वत से प्रकट हुई थी। और वहां उनका, माधवेंद्र पुरी ने वहां पर उनका जो पूजा अर्चना थी वो उन्होंने शुरुआत की। जतिपुरा में गोपाल जी के नाम से उनको स्थापित किया गया। गोपाल जो गवों की रक्षा करते हैं, जो गायों का पालन करते हैं। बार बार गाय वहीं पर जाके दूध देने बैठ जाती थी, सारे अपने स्तनों का दूध वहीं पर फैला के आ जाती थी। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी ने वहां पर गोपाल जी के पूजा अर्चना की स्थापना की। कई वर्षों के बाद, माधवेंद्र पुरी के जाने के बाद, कई सालों के बाद में वो जो मूर्ति थी गोपाल जी की, क्योंकि मुगलों का वहां पर बार बार अटैक होने लग गया, तो इसलिए उस मूर्ति को वहां से निकालकर प्रतिमा को और मेवाड़ की तरफ लाया गया। क्यों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि मेवाड़ और राजस्थान के जो राजा थे उनमें बहुत शक्ति थी, वे बहुत शक्तिशाली थे, वे वैष्णव परिवारों से आते थे, उनमें बहुत सारी भक्ति होती थी, और वो अपने संस्कृति को और अपनी भक्ति को रक्षा करने का उनमें सामर्थ्य था। इसलिए उस मूर्ति को वहां से मेवाड़ लेके आया गया उदयपुर के एक गांव में, जिसका नाम था सिन्हाड़।
और वहां के राजा ने उस जगह का नाम फिर नाथद्वारा कर दिया, और जो श्रीनाथ जी की जो सेवा थी, गोपाल जी जो है वो श्रीनाथ जी बन गए। वो वल्लभाचार्य के संप्रदाय से वल्लभाचार्य जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे विठल नाथ जी ने उनकी सेवा अर्चना का भार ले लिया और उनको नया नाम देकर, श्रीनाथ जी का नाम देकर, और फिर उनका श्रीनाथ द्वारा में उनकी पूजा अर्चना का प्रचलन शुरू कर दिया। वहीं पर उनका फिर मंदिर बसा हुआ है, जहां पर आज भी हजारों लाखों भक्त गण श्रीनाथ जी की दर्शन करने के लिए पधारते हैं। तो जो ये श्रीनाथ जी थे वो जतिपुरा में गोपाल जी थे, और वही गोवर्धन पर्वत से गोपाल जी के रूप में प्रकट हुए थे, और उनके प्राकट्य में माधवेंद्रपुरी का बहुत बड़ा हाथ था। तो माधवेंद्रपुरी के जो इष्ट देव थे, जो हर एक संत के एक इष्ट देव हुआ करते थे, मतलब हर एक संत अपने घर में एक छोटी प्रतिमा, मूर्ति, जिनको वो नित्य उनके स्वयं पूजित जो भगवान होते थे वो उनकी पूजा अर्चना करते थे, और वो अपने लाडले को, अपने कृष्ण को या अपने भगवान को हमेशा अपने साथ हर जगह ले जाया करते थे। तो माधवेंद्रपुरी के जो इष्ट भगवान थे वो ये गोपाल जी थे, जिनका प्राकट्य हुआ था गोवर्धन में, और उनका उन्होंने वहां पर जतिपुरा में मंदिर स्थापित किया जो आज श्रीनाथ द्वारा में है। तो अब ये जो माधवेंद्रपुरी थे, ये एक बार वहां से उनके मन में विचार आया, जब ये वृंदावन में जतिपुरा में अपने गोपाल जी की सेवा करते थे, तब इनके मन में विचार आया कि मेरे श्रीनाथ जी को, मेरे गोपाल जी को बहुत गर्मी लगती होगी, इतनी गर्मी है वहां पर गर्मी के मौसम में, तो मुझे उनको ठंडे ठंडे चंदन का लेप लगाना चाहिए। ये मैं आज कथा इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आजकल सब जगह मंदिरों में चंदन की यात्रा चल रही है, जहां पर चंदन स्नान किया जाता है, भगवान जी को चंदन का लेप लगाकर और उनका श्रृंगार किया जाता है। आई विल शेयर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप विद ऑल दोज हु आर देयर विद मी ऑन द ग्रुप। तो माधवेंद्रपुरी के मन में आया कि भगवान जी को मुझे चंदन का लेप लगाना चाहिए, और चंदन लेने के लिए मुझे पूर्व की दिशा की ओर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वहां से यात्रा प्रारंभ की वृंदावन से, और वे जगन्नाथपुरी की तरफ गए कि ईस्ट में वहां पर चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं, चंदन के झाड़ है। कहां पर? मलय प्रदेश में। तो वो मलय जो पर्वत है, मलय आंचल, मलय के पर्वतों में वहां पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष हैं। तो उन्होंने सोचा वहां से मैं चंदन लेके आऊंगा और अपने गोपाल जी को चंदन का लेप लगाकर उनके शरीर में ठंडक पहुंचाऊंगा। रास्ते में जब ये चल रहे थे, रास्ते में उन्हें रुकना पड़ा। काफी दूर है वृंदावन से जगन्नाथपुरी। उस समय सब धीरे धीरे चल के बैलगाड़ियों में इसी प्रकार यात्रा होती थी। जब वो चलते चलते या यात्रा करते करते कई दिनों के बाद जगन्नाथपुरी के पास पहुंचे, तो जगन्नाथपुरी के थोड़ा ही बाहर दूरी पर ये गांव है रेमुना, जैसे कि मैंने आपसे कहा। कभी जाइएगा, मंदिर बहुत सुंदर है। रेमुना में जब ये गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, जैसे मैंने पहले बताया था, पार्ट 1, ये पार्ट 2 चल रहा है अभी। जब ये गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, तो गोपीनाथ जी की प्रतिमा को देखकर मन में बहुत बहुत उत्सुकता और बहुत प्रेम भाव उमड़ आया उनके। और फिर उस समय उन्होंने देखा कि वहां पर भोग लग रहा था, और भोग में पुजारी ने बहुत सारा सामान, कई सारे व्यंजन रखे हुए थे, परंतु एक कटोरे में पुजारी ने गोपीनाथ जी के लिए खीर बना के रखी हुई थी। अब उस खीर को वहां पर वो अमृत केली के नाम से कहते हैं, कि इतनी टेस्टी है कि जिसमें अमृत का स्वाद हो। उस खीर का नाम वो इन दैट लैंग्वेज, बंगाली में जो बोलते होंगे अमृत केली, उस खीर को लगाकर भोग लगाते थे। और माधवेंद्रपुरी के मन में आया कि ये खीर की इतनी बढ़िया सुगंध, वहां भगवान जी के चरणों में पड़े हुए खीर की सुगंध मुझे यहाँ तक, बाहर तक आ रही है। ऐसी खीर मुझे अगर चखने को मिल जाए तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी रेप्लिकेट कर दूंगा, डुप्लीकेट करके और बना के, और अपने गोपाल जी को, अपने श्रीनाथ जी को मैं भोग में लगाऊंगा और अर्पित करूंगा। ऐसा ख्याल उनके मन में आया। तो देखिए, ख्याल बुरा नहीं था बिल्कुल, क्योंकि इट वाज नॉट सेल्फिश। उनके मन में ये था कि अगर मैं ये चखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या सामग्री पड़ी हुई है, कितना दूध को पकाया है, क्या केसर है कि मोटी इलायची है, या क्या डाला है इसके अंदर, या इलायची, हरी इलायची डाली है, या किस प्रकार के इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं।
तो उनके मन में सिर्फ यही था कि एक बार थोड़ा सा मुझे चखने को मिल जाए तो मैं बिल्कुल ऐसी की ऐसी खीर बनाकर जब मैं फिर से वृंदावन जाऊंगा तो अपने गोपाल जी के लिए ऐसी खीर बना के लाऊंगा। वो हाथ जोड़कर खड़े रहे। भोग लगाते वक्त पर्दा बंद होता है। पर्दा बंद होने के बाद भगवान जी अपना व्यंजन अपने मन से अपने जब जो भी इंद्रिय अनुसार वो आरोगते हैं, भोग खाते हैं, और उसके बाद में जब भोग लग जाता है तो पर्दा खुल जाता है। पर्दा खुलने के बाद सारा का सारा वो भोग पंडितों में और पुजारियों में बांटा जाता है। और ऑब्वियसली उनको खीर नहीं मिली, पर उनके मन में कुछ ऐसा था नहीं। वो लगने के बाद वो चले गए वहां से, माधवेंद्रपुरी वहां से चले गए, क्योंकि उनको तो आगे की यात्रा करनी थी। पर क्योंकि रात हो गई थी तो वो वहीं पर आसपास की किसी धर्मशाला में या मंदिर में कहीं पर वो जाकर सो गए। सब मंदिर बंद, एवरीबडी इज फास्ट अस्लीप, सब सो रहे हैं। अब जो मंदिर के पुजारी थे, पुजारी को रात को सपना आता है और कहा, अरे पुजारी उठो उठो। तो पुजारी एकदम ऐसे सपने में देख रहा है कि कृष्ण भगवान जी उसको उठा रहे हैं। कृष्ण भगवान जी कौन? जो गोपीनाथ जी है वहां पर, जो उनके मंदिर के जो डीटीज है, प्रतिमा है, जो विग्रह है, वो उनको उठा रहे हैं कि पुजारी जी उठो उठो, सुनो एक काम करो, मेरा बहुत जरूरी काम कर दो प्लीज। और पुजारी जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सुनो, देखो मेरे मंदिर में जाओ, दरवाजा खोलो, और मेरा जो वहां पर पटका है ना, दुपट्टा, दुपट्टा हल्के से हटाओगे तो दुपट्टे के पीछे तुम्हें खीर का कटोरा मिलेगा, और उस कटोरे को उठाकर तुम ले जाना। मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, और वो यही कहीं सो रहा है मंदिर में, और उसको जगाकर उसको मेरी तरफ से ये खीर दे देना। तो उस पुजारी जो है वो स्वप्न में कृष्ण भगवान से पूछ रहा है कि प्रभु, आपने चोरी की, आपने अपनी ही खीर को चुरा लिया। तो कृष्ण भगवान जी, गोपीनाथ जी कह रहे हैं उनसे कि पुजारी, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में ये सवाल प्रश्न उठ रहा है कि मैंने अपने ही लगाया हुआ जो मुझे खा लेना चाहिए था, वो मैंने चोरी करके साइड में क्यों रख दिया। तो वो मेरा भक्त है, वो मेरी खीर चखना चाहता था, और वो मेरी खीर चख के वैसी की वैसी खीर अपने इष्ट देव के लिए बना के भोग लगाना चाहता है। इसीलिए मैंने उसे अपने दुपट्टे में, अपने उत्तरीय में, जो उनका उत्तरीय होता है, पटका समझ लो, उसके उत्तरीय के कोने में ऐसे मैंने छुपा दिया है अपने पैरों के पास। तो वो जरा सा आप कपड़ा हटाओगे तो पीछे से आपको कटोरा नजर आएगा। ये स्वप्न देख रहा है। स्वप्न ऐसे अटपटा सा बंद हुआ और पुजारी एकदम हड़बड़ा के उठ बैठा, और उठा तो उसने देखा ये तो आधी रात है। फिर भी उसने सोचा कि मैं कैसा स्वप्न देख रहा था, तो भी उसने कहा कि अब स्वप्न आया ही है तो मुझे जाके देखना चाहिए। वो चुपके से मंदिर में गया, उसने मंदिर का ताला खोला, किवाड़ खोले और अंदर गया, और उसने देखा सच में कृष्ण भगवान जी के पीले दुपट्टे के पीछे एक चांदी का कटोरा रखा है जिसके अंदर खीर रखी हुई है। और वो खीर वो देखकर उसके एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि कृष्ण भगवान जी ने स्वयं चोरी करी। अपने ही लगाए हुए भोग को कोई चोरी करता है क्या? कोई नहीं करता। आज अगर भाई बहन खाना खाने बैठते हैं और अगर भाई नहीं आया या बहन नहीं आई है, लेट अस पुट इट दैट वे, दो गुलाब जामुन है, एक बहन की थाली में, भाई की थाली में, और अगर बहन नहीं आई है तो भाई चुपके से, हो सकता है वो उसके आने से पहले उसका गुलाब जामुन उठा के और चोरी करके अपने पॉकेट में या अपने कहीं रख ले साइड में, वो हो सकता है। लेकिन अपनी ही थाली का गुलाब जामुन कोई थोड़ी चोरी करके रखता है, वो तो उन्हीं के लिए रखा है, खाने के लिए। लेकिन भगवान ने उनके लिए वो खीर चोरी करके और पुजारी जी को दिलवाई। आप पुजारी जी के समझ नहीं आए, मैं ढूंढू कहाँ माधवेंद्रपुरी को। वो आवाज दे रहे हैं कि कौन भक्त है जो आया है वृंदावन से, कोई भक्त है क्या, कौन है? आसपास एक दो धर्मशालाओं में देखा, फाइनली उनको वही मंदिर में, उसी मंदिर में वहां पर एक कोने में माधवेंद्रपुरी वहां पर मिले। तो अर्ध रात्रि को, कहते हैं 2-2:30 भी, माधवेंद्रपुरी भगवान का भजन कर रहे थे वहां पर। और जब भजन में लीन थे तब पुजारी जी ने कहा कि साधु बाबा, आप वृंदावन से आए हैं क्या? बोले हाँ हाँ, मैं ही वृंदावन से आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि गोपीनाथ जी, हमारे गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर भेजी है।
और ये खीर स्वयं आपके लिए चुरा के रखी थी उन्होंने, छुपा के, और मुझे उन्होंने संदेश दिया है, आदेश दिया है कि मैं आपके लिए ये खीर लेके आऊं। आप बहुत भाग्यशाली हो। ये कहते हुए पुजारी जी ने माधवेंद्र पुरी के चरण पकड़ लिए, और माधवेंद्र पुरी इज इन शॉक। वो बोल रहे कि ये उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे, और उनकी समझ ही नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा है। और फिर उसके बाद जब उन्हें थोड़ा वो संभाला, उन्होंने अपने आप को एकदम गदगद शब्दों में वो कहने लगे, मैं तो केवल प्रभु इतनी सी खीर चखना चाहता था ताकि मैं अपने गोपाल जी के लिए बना सकूं, आपने तो पूरा का पूरा कटोरा मेरे लिए भेज दिया। हाँ, मैंने सुना था, मुझे पता है कि आप मक्खन चुराते हो, आप ब्रजवासियों के हृदय चुराते हो, आपने गोपियों के हृदय को चोरी कर लिया, पर आप खीर चोरी करोगे, वो भी मुझ जैसे एक तुच्छ भक्त के लिए। ये कलयुग की बात कह रही हूं मैं, दिस इज नॉट कोई द्वापर एंड त्रेता युग और या सतयुग कि कृष्ण भगवान जी या भगवान कुछ ऐसा बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। तो कृष्ण भगवान जी ने कलयुग में उनको कह रहे, वो भी मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी के लिए आपने खीर का कटोरा चोरी कर लिया और अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसके बाद से वो जो गोपीनाथ थे, उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ हो गया। आज तक वो जो मंदिर है वो खीर चोर गोपीनाथ के नाम से मशहूर है वहां पर। और वो खीर चोर गोपीनाथ की प्रतिमा बहुत सुंदर है वहां पर। आज भी अमृत के लिए वो खीर का भोग लगता है वहां पर। अब वहां से फिर उसके बाद जो माधवेंद्रपुरी थे, वो मंदिर से अगले दिन निकलकर खीर चखने के बाद, और अगले दिन वहां से अगेन ही प्रोसीडेड, वो तो चंदन लेने जा रहे थे, और वो आगे गए और मलय पर्वत से जाकर, वो कहते हैं 8 पाउंड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 16 किलो, हाँ अप्रोक्सीमेटली 4 किलो हुआ। 1 पाउंड इज, जो भी समझो 8 पाउंड जो था चंदन, वो वहां से लेकर और फिर दोबारा लेके और गोपीनाथ जी के मंदिर में आते हैं। नाउ ही इज कमिंग बैक। वो उन्होंने चंदन लिया मलय पर्वत से, और चंदन लेकर और वो फिर से रेमुना पहुंचे, फिर से गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, और वहां से फिर उनको दोबारा जाना था कहाँ, वृंदावन जतिपुरा, जहां पर वो अपने गोपाल जी के लिए वो चंदन लेकर जाने वाले थे। लेकिन जब यहाँ पर थे, तब उस रात पर यहाँ पर जब रेमुना पहुंचे, तब रात को रेमुना में उनको गोपाल जी स्वप्न में आए, और गोपाल जी ने उनसे कहा कि माधवेंद्रपुरी, तुम्हें वृंदावन तक आने की जरूरत नहीं है, इतने साल निकाल दोगे यहाँ तुम पहुंचते पहुंचते, जो गर्मी का मौसम है, तुम एक काम करो, तुम ये जो चंदन है वहीं पर ही पीस के और गोपीनाथ जी को लेप लगा दो। जब तुम गोपीनाथ को लेप लगाओगे तो मुझे भी ठंडक मिल जाएगी, क्योंकि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। वो तो ठीक ही बात है, भले वो गोपाल जी हो, गोपीनाथ जी हो, मदन मोहन जी हो, कोई भी हो, रास बिहारी हो, वृंदावन नटवर हो, वृंदावन बिहारी हो, कोई भी प्रभु भगवान हो, सारे एक ही कृष्ण के अलग अलग नाम है, अलग अलग उनकी लीलाओं के अनुसार उनके नाम रखे गए हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। तो जब गोपाल जी उनके स्वप्न में आए, तो अगले दिन माधवेंद्रपुरी ने वहां का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और फिर बहुत सारे वहां के लोकल पुजारियों को जमा किया। चंदन पीसने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, चंदन पीसा गया, लेप लगा, पीस 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 के, तब से ये चलन शुरू हुआ कि ठाकुर जी के गर्मी के मौसम में बहुत सुंदर चंदन का लेप पूरे शरीर में लगा के उनको ठंडक पहुंचाई जाए, सो दैट द बॉडी फील्स वेरी कूल इन द समर्स। और वो चंदन का जो लेप लगाया, उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू की गई। आजकल तो ये चंदन स्नान करते हैं, जब चंदन का लेप लगाते हैं, चंदन यात्रा शुरू हो जाती है अक्षय तृतीया के बाद से, तब उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार होने लग गए, उस चंदन के ऊपर ही बहुत सुंदर श्रृंगार करने लग गए, उनके वस्त्रों का और उनका श्रृंगार, मुखारविंद का बहुत सुंदर श्रृंगार। कहते हैं कई साल तक माधवेंद्रपुरी फिर रेमुना में ही रहे, वो अपने गोपाल जी के पास पुनः वापस नहीं आए। इसीलिए जो गोपाल जी थे, वहां पर वल्लभाचार्य जी ने गोपाल जी को संभाला। वहां पे जतिपुरा में जो उनकी पूजा अर्चना होती थी, वो वल्लभाचार्य जी करने लग गए, और फिर वल्लभाचार्य जी वहां से फिर उनके बाद उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे विठलनाथ जी, उन्होंने जो गोसाई जी थे, उन्होंने फिर वो जो सेवा अर्चना थी वो ले ली। एंड देन एज आई हैव सेड दैट द डीटीज, जो मूर्तियां थी विग्रह, वे बाद में कई सालों बाद वे मेवाड़ पधारे। तो ये जो
आज तक जो चलते हैं, कई सालों तक रहने के बाद माधवेंद्र पुरी ने वहीं पर ही अपने प्राण त्याग दिए और उनकी समाधि भी जो है अभी भी रेमुना में है। थोड़ा सा केवल बताऊंगी, 4 संप्रदाय हैं वैष्णवों के, और ये 4 संप्रदाय कौन से हैं? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य आते हैं और माधवाचार्य के ही जो शिष्य थे वो माधवेंद्र पुरी थे, और उन्हीं के ही उसमें माधवा गौड़िया संप्रदाय आता है, जो आजकल गौड़ीय संप्रदाय या इस्कॉन या ये जो सब है, ये ब्रह्म संप्रदाय में आता है। दूसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो कि रामानुजाचार्य ने जिसको बढ़ावा दिया और उसको प्रोपगेट किया, बहुत ज्यादा उसको ऊंचाइयों तक लेके गए। श्री संप्रदाय जो रामानुजा, ये सारे वैष्णव धर्म है। देखिए एक ही रास्ता है, एक गोल एक है, अलग अलग गुरु जो है एक एक अलग पाथ, ऑल ऑफ देम कॉन्फ्लुएंसिंग, मीटिंग एट वन पॉइंट। जब तक आपके पास में गुरु का आशीर्वाद है और गुरु की कृपा है और गुरु आपको पथ प्रदर्शक है, आपके लिए आपको शिक्षा दिखा रहे हैं, आपको दिशा दिखा रहे हैं, तब तो भटकने का सवाल ही नहीं उठता। आप केवल अपने गुरु के चरण पकड़ लो और गुरु के रास्ते चलते जाओ। कहते गुरु की धोती पकड़ो, गुरु जहां जा रहे हैं आप आंख बंद करके भी चलोगे तो प्रभु आपको मिल जाएंगे। तो ब्रह्म संप्रदाय जो माधवाचार्य ने उनको फैलाया, और सेकंड इज श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य ने फैलाया। तीसरा इज रुद्र संप्रदाय जो कि वल्लभाचार्य जी का जो पुष्टि मार्ग है वो रुद्र संप्रदाय में आता है। और चौथा है कुमार संप्रदाय जो कि निम्बारकाचार्य जो थे, निम्बारकाचार्य, मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी कदमखंडी बाबा की, वो निम्बारकाचार्य के आचार्य थे, उस परंपरा में थे। तो परंपरा में रहना जरूरी है ताकि आप कोई भी एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत अगर चलते रहेंगे तो कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ किस प्रकार हो सकती है, ये तो लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दिस। ये है कि केवल अगर जो गुरु के शब्दों को आप सुनते रहें और वही उनके शिष्य दोहराते रहें, इट हैज टू बी इन रेपिटिशन, बिकॉज जो पूरी की पूरी परंपरा है वो फाइनली भगवान से आती है। तो भगवान के जो उवाच है वो ही अगर गुरु दोहराते हैं, फिर वही उनके शिष्य दोहराते हैं, तो फिर कहीं गड़बड़ हो ही नहीं सकती। एंड एज लॉन्ग एज इट इज द रेसिटेशन ऑफ द होली नेम, जब तक कोई भी परंपरा में आप अगर केवल भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, आप कभी गलत राह पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में केवल 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 एक नाम का ही आधार लेकर आप पार जा सकते हैं। इट्स सो इजी। कहते हैं कि कलयुग के अंदर एक बहुत खास स्पेशलिटी ये है कि अगर कोई भी और युग में अगर आप मन से भी, मानसिक सोच से भी, विचार से भी अगर आप कुछ गलत सोचते थे तो आपको उसका पाप लगता था। अब इस कलयुग में आप कुछ गलत सोचोगे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इट डज नॉट मैटर। मतलब एक टाइम ऐसा था कि अगर आपने मन से भी, अपने दिमाग में भी कोई गलत विचार या कोई गलत धारणा या किसी के बारे में बुरा विचार या कोई गलत धारणा लेके आ गए तो उसका भी आपको पाप फल भुगतना पड़ता था। लेकिन कलयुग में भगवान बहुत बेनिफिशिएंट, बहुत मर्सीफुल, बहुत कृपालु हो गए और केवल यही कहते हैं कि सिर्फ केवल मेरा एक नाम तुम जप कर लो, बस तुम्हें मैं पार लगा दूंगा। सारे पुण्य पाप के कर्म से आगे है भगवान का एक नाम। हरे कृष्णा। आशा ये कहानी आपको सबको पसंद आई होगी, खीरचोर गोपीनाथ की। ये कलयुग में ही घटी है, इसलिए मैंने सोचा, और चंदन यात्रा का समय आजकल चल रहा है, तो मैंने सोचा कि ये कहानी आप सबसे जरूर शेयर करूं। तो जब इतने बड़े बड़े आचार्य छोटे छोटे भक्तों के लिए, हम छोटा हमें उन्हें नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़े बड़े थे, पर जब कलयुग में भगवान अपने भक्तों के लिए ऐसी चोरी जैसी तुच्छ चीज कर सकते हैं तो हमारे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। मन हृदय शुद्ध रखिए, भगवान का हृदय, शुद्ध हृदय से केवल भगवान को याद कीजिए और नाम जप कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।